राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। आप बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। डेली चर्चा आपको कुछ न कुछ निवेदन कर रही है। अगर जैसे डॉक्टर की बताई हुई दवा का आप सेवन करते हैं, तन्मय होकर समय के अनुसार, और परहेज भी करते हैं, अगर इसी प्रकार हमारे को बताए गए भगवान का चिंतन और किन किन चीज़ों का हमें त्याग करना है, अगर हम करते हैं तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह का ठेका भगवान लेते हैं। तो ये चर्चा हमने आपके साथ चालू की कि राम कथा के अंत में, देखिए कमाल की चीज, राम कथा के अंत में काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद, 7 प्रश्न और उनके उत्तर हमारे सामने आते हैं। गरुड़ जी का 7वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न था, मानस रोग कहू समुझाई। मैं 6 रोगों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्यों? हमारी मूल रोग जो है ये कैंसर से भी ज्यादा कठिन रोग है। मानस रोग कहू समझाई। आप कृपा करके मानस रोगों का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में काग भुसुंडी जी मानस के रोगों का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने 2 तथ्यों पर हमारा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। एक तो ये कि वे व्यक्ति के अंतर मन के रोगों की तुलना, ध्यान दीजिएगा, अंतर मन के रोगों की तुलना उसके शरीर में रहने वाले रोगों से करते हैं। हमारे मन के रोग हमारे शरीर के रोग से कितने मिलते हैं। और कहते हैं जैसे शरीर का रोग व्यक्ति को अस्वस्थ और बेचैन कर देता है। हम सब लोग किस लिए अस्वस्थ हैं? क्योंकि हमारे शरीर में रोग हैं। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, वैसे ही मन के रोग भी अशांत और पीड़ित करता रहता है। शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? हम अशांत क्यों हैं? हम बेचैन क्यों हैं? हम पीड़ित क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? पहली बात, 2 बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं तुलसीदास जी हमारा। दूसरी बात वो कहते हैं मनुष्य के मन में कई प्रकार के रोग भरे हुए हैं। जब उसके शरीर का एक रोग ही उसे इतना व्यथित कर देता है, एक रोग, शरीर का एक रोग ही, तब उसके मन के इतने रोग उसे कितना दुख पहुंचाते होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ चर्चा करता हूं, इसलिए कि दवा धीरे धीरे असर करेगी। रोग भी एकदम नहीं मरेंगे, लेकिन किसके मरेंगे? जो अपने जीवन में निश्चय कर लेगा कि मुझे इसी देह में भगवान को पाना है,
तो तुलसीदास जी कहते हैं मानसिक रोग और शारीरिक रोगों की तुलना की और उनमें जो अंतर है उसकी ओर भी हमारा ध्यान खींचा गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये सब बातें क्यों कह रहा हूं कि हमें समझ आएगा कि तन के रोग से मन के रोग का संबंध क्या है। दोनों में मुख्य अंतर ये है, सभी व्यक्तियों के शरीर में एक ही प्रकार का रोग नहीं दिखाई देता। आप देखते हैं शरीर में सबके अलग अलग रोग हैं, किसी को आंख का रोग, किसी को कान का रोग, किसी को दांत का रोग, किसी को लंग्स का रोग, किसी को बीपी का रोग, किसी को शुगर का रोग, किसी को टीबी का रोग, किसी को कैंसर का रोग। अनंत रोग हैं, अलग अलग हैं। किसी के शरीर में एक प्रकार का कष्ट तो दूसरे के शरीर में दूसरे प्रकार का। पर मैं आपका ध्यान जो खींचना चाह रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। मानस रोग ऐसे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, मानस रोग ऐसे हैं जो सब व्यक्तियों में समान रूप से एक से ही पाए जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंतर मन में इन रोगों का मूल विद्यमान ना हो। शरीर के रोग अलग हो सकते हैं, मन के रोग सबके। हम सब लोग भगवत प्राप्ति से पहले मन के रोगों को नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब हम झूठा आश्वासन गुरुओं से ले रहे हैं, भगवान से ले रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला अंतर ध्यान दीजिएगा, मन का रोग शरीर के रोगी की तुलना में सर्वव्यापक है। गठिए का रोग जोड़ों में नजर आता है, और मन का जो रोग है वो सर्वव्यापक है, पूरे शरीर में है मन का रोग। सब कुछ अशांत है। दूसरा अंतर सुन लीजिएगा, शरीर में कोई रोग होने पर चट उसका ज्ञान हो जाता है, तुरंत मालूम पड़ जाता है। सर में दर्द हो, आपको चट ज्ञान हो गया मेरे शरीर में बहुत दर्द है। आपको बुखार हो, तुरंत ज्ञान हो जाता है मेरे शरीर में बुखार है। आपको अतिसार हो, तुरंत मालूम पड़ जाता है मुझे बीमारी है। पेट में दर्द हो, तुरंत मालूम पड़ जाता है मेरे पेट में दर्द है। पर मन के रोगों के साथ नोट कीजिएगा, कितनी बड़ी विडंबना है, उसका रोगी अपने रोग को बहुधा पकड़ नहीं पाता। मन के रोग को हम नहीं पकड़ पाते। इससे स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा, हैं सबके लखी बिरलेंस पाए। बहुत बारीकी से समझने की चीज है। हैं सबके लखी बिरलेन पाए, क्या मतलब? ये मानस रोग होते तो हैं सबको। देखिए, मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं और मैं तो उम्मीद करता हूं आप सारे भगवान के भक्त पुण्य आत्मा हैं, अपना इतना बहुमूल्य समय सत्संग में दे रहे हैं। आप अपने मन के रोगों को जरूर पकड़ पाएंगे। तो लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ये मानस रोग होते तो हैं सबको, परंतु इन्हें जान पाते हैं कोई कोई बिरले, कोई कोई बिरला समझ पाता है। यदि हमारे सर में पीड़ा होने लगे तो उसका ज्ञान हमें तुरंत हो जाता है। मन के रोगों की प्रवृत्ति ये, जिस व्यक्ति के मन में रोग होता है वो बहुधा अपने रोगों को नहीं देख पाता। यूं तो चिकित्सा शास्त्र में ऐसे भी शरीर के रोग हैं
जिन्हें प्रारंभ में व्यक्ति नहीं देख पाता। ऐसे रोग शरीर में भीतर ही भीतर बढ़ते रहते हैं और अचानक असाध्य होकर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। पर ये जो मन के रोग हैं, उनकी विलक्षणता ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यमान होते हुए अधिकांश लोग उन्हें देखने में असमर्थ रहते हैं। आप देख लीजिए, आप और हम लोगों में से कितने लोग हैं जो अपने मन के रोग को पहचानते हैं। आप सोचिएगा, रामचरितमानस में कहता हूं ना, बहुत बार पढ़ी होगी। क्या कभी ये रोग समझने की चेष्टा की हमने? कभी किसी संत महात्मा से सुनने का प्रयत्न किया? क्योंकि वो 9 दिन में उन्हें समाप्त करनी है रामायण। मुरारी बापू कई बार कहते हैं कि भैया पूरी रामायण तो 9 जन्म में भी नहीं सुना सकते। आप सोचिएगा, 9 जन्म में भी नहीं सुना सकते। इसलिए मैंने कहा, ये मन के रोग भीतर ही भीतर बढ़ते रहते हैं और अचानक असाध्य हो करके हम तो इनमें समझने में असमर्थ होते हैं। इससे अधिक उचित रीति से यूं भी कहा जा सकता है, मानसिक रोगी की सबसे बड़ी विचित्रता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानसिक रोगी की सबसे बड़ी विचित्रता यह है, वो अपने को रोगी ना मानकर सामने वाले को रोगी समझता है। हम सब में ये कमी है, हम सब नहीं देख पाते, अपने अंदर तो खास तौर से नहीं देख पाते। मानस रोग को देखने का तात्पर्य नोट करो, यही तो आईना में बताना चाहता हूं। मन मुकुर, स्वयं के दोषों को देखना, अपने दोषों को स्वयं तुम ही देखोगे। आयुर्वेद की तो मान्यता है, शरीर की 3 धातुओं के द्वारा शरीर संचालित होता है और इनका नाम है त्रिदोष। शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। ये त्रिदोष व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं और उसके अस्वस्थता का कारण भी होते हैं। जब ये तीनों चीजें असंतुलित रहती हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब ये 3 चीजें असंतुलित हो जाती हैं वो रोगी हो जाता है। आप सब लोग जानते हो, शरीर के संदर्भ में कफ, वात, पित्त, ये त्रिदोष हैं। त्रिदोष, 3 दोष हैं शरीर के, कफ, वात, पित्त। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार ये दोष व्यक्ति के मन में भी हैं, लेकिन इन दोषों को देख पाना बड़ा कठिन है। इसलिए रामचरितमानस में एक बड़ी सांकेतिक पद्धति का वर्णन किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे समझा जाए। शरीर के रोग तो समझ आते हैं, वात, पित्त, कफ तो समझ आते हैं, लेकिन मन के रोगों को कैसे समझा जाए। और मैंने आपसे निवेदन किया, ये दोष व्यक्ति के मन में भी हैं। आप बताइएगा, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, मन में तो दोष भरा हुआ है। अब फिर क्या कह रहे हैं, मैंने इतनी माला जप ली, मैंने इतने जप कर लिए, मैंने इतने व्रत कर लिए, मैंने इतना परिक्रमा कर ली, मैंने इतने मंदिरों में टक्करें मार ली, भगवान तो नहीं मिले। तो किसने कहा था मूर्ख ने तुम्हें कि भगवान ऐसे मिलते हैं? ये किसी ने नहीं बताया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन,
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हम अपने रोगों को, क्योंकि वो आईना शुद्ध नहीं है, हमारा मन का पात्र शुद्ध नहीं है, अंदर के रोगों को ना समझ पाते हैं ना देख पाते हैं। अब देखिएगा, लंका के अंदर मेघनाथ, ध्यान दीजिएगा, लंका के युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ लक्ष्मण जी को मूर्छित करने में सफल हो जाता है। अभी देखिए, समझ आ जाएगा कैसे रोग होते हैं। जब कोई इलेक्शन में एक नेता जीत जाता है और दूसरे को हरा देता है, वो कितना खुश होता है, आप समझ नहीं सकते। अंदर से रोग है मगर बाहर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो लंका के रणांगण में, युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ लक्ष्मण जी को मूर्छित करने में सफल हो जाता है। इसको आध्यात्मिक संदर्भ में देखने पर इसका एक विशेष नजरिया सामने आता है। इसे तुलसीदास जी विनय पत्रिका में खुलासा करते हैं कि मेघनाथ को काम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो कामी है। मोह दस मोली तद भ्रांत अहंकारा, पापारिजित काम विश्राम हारी। मेघनाथ मूर्तिमान काम है। और दूसरी ओर मेघनाथ के प्रतिद्वंदी लक्ष्मण जी, जिन्हें तुलसीदास जी वैराग्य कहते हैं, मेघनाथ काम और लक्ष्मण जी वैराग्य। वैराग्य और काम के संदर्भ में अंत तो गत्वा विजय किसकी होगी? काम जीतेगा कि वैराग्य जीतेगा? हमने कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया। हम कामनाओं से सदा हारे हैं। इन कामनाओं के कारण ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये ममता मोह आसक्ति नहीं मार पा रहे। और ये तो इसी जन्म की नहीं मार पा रहे, इससे पिछले जन्मों की तो आपकी स्लेट क्लीन कर रखी, आपको पता नहीं है। अगर वो भी आपके सामने होती तो हमारी क्या दशा होती, सोच के देखिएगा। काम पर वैराग्य विजय प्राप्त करता है, क्योंकि लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने में समर्थ होते हैं। जो संसार में वैराग्य कर लेगा वो काम विजयी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, काम पर कौन विजय प्राप्त करेगा? जो संसार से वैराग्य करेगा। क्योंकि लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने में समर्थ होते हैं, पर इस विजय की प्रक्रिया से गुजरते हुए वैराग्य को पराजय का भी सामना करना पड़ता है। आप लोगों को भी वैराग्य इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो जाते हैं। आप भी कई बार बार वही परिवार, वही ढाक के तीन पात, वही संसार, वही ममता, वही आसक्ति, वही माँ, उन्हीं के चक्कर में हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार में भटकते रहते हैं। लक्ष्मण जी, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी के जीवन में भी पराजय का एक क्षण आता है, दिखाई देता है। वे मेघनाथ के द्वारा मूर्छित कर दिए जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी कि मेघनाथ जब अपने सब अस्त्रों का उपयोग करके भी लक्ष्मण जी को पराजित नहीं कर पाता, तब वो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति को धनुष पर रखकर उन पर प्रहार करता है। शक्ति जाकर लक्ष्मण जी की छाती में लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ गौर करने की बात है,
ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी और किसी बाण द्वारा नहीं, लक्ष्मण जी और किसी बाण के द्वारा नहीं, ब्रह्मा की दी हुई शक्ति के द्वारा मूर्छित हो गए। अब बहुत से लोग नहीं समझ पाते इसका तात्पर्य क्या था। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य था, इस सृष्टि की रचना में कभी कभी बड़े से बड़े साधक को भी, बड़े से बड़े महापुरुष को भी जीवन में पराजय का क्षण देखना पड़ता है। कारण ये, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आखिर ब्रह्मा द्वारा निर्मित सृष्टि का एक भाग होगा। जब सृष्टि में गुण और दोष की मिलावट है तो उसके भाग में भी मिलावट आएगी। जैसे यदि किसी धातु में मिश्रण, तो आगे चलकर उसमें और थोड़ा खुलासा करूंगा। कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि में भी जो जन्म लेता है, हम सब में दोष है, लेकिन दोष का इलाज भी है। तब महापुरुष इन दोषों का दर्शन कराता है। हम दोषों को अपने आप नहीं देख पाते। आप सोच के देख लीजिएगा, आप सब लोग अपने शरीर की रोग की चर्चा तो खूब करते हो। मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मुझे शुगर है। मैं तला नहीं खाऊंगा, मुझे बीपी है। मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये रोग है। आप देखिएगा, शरीर के रोगों को तो आप और हम लोग जानते हैं, जो हम हैं मन के रोगों को नहीं जानते, इसलिए मन के रोगों की चर्चा भी नहीं करते। संसार में सुना कभी किसी को आपस में मन के रोग की चर्चा करते हुए? कोई नहीं करता, क्योंकि जानते ही नहीं है तो चर्चा क्या करेंगे। देखिएगा, मेघनाथ हनुमान जी पर भी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति मारी, वो हनुमान जी को भी मारता है। हनुमान जी भी मूर्छित हो जाते हैं, पर वहां पर तुलसीदास जी का संकेत दिया, हनुमान जी स्वेच्छा से मूर्छित होते हैं। ब्रह्मा हनुमान जी को उनकी बाल्यावस्था में वरदान दे चुके थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बचपन में वरदान दिया था कि मेरे बाण का प्रभाव तुम पर पड़ना आवश्यक नहीं है। फिर भी हनुमान जी को लगा, यदि मैं ब्रह्मा के बाण के अस्वीकार कर दूंगा तो उनकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी को मूर्छित नहीं कर सका मेघनाथ। ऐसा सोचकर हनुमान जी मूर्छा को स्वीकार कर लेते हैं, पर उनके जीवन में स्पष्ट रूप से मूर्छा की स्वीकृति नहीं दिखाई देती। ये बड़ा सांकेतिक प्रसंग है। तुलसीदास जी ने इसे एक दूसरे प्रकार से समझाने का प्रयत्न कीजिएगा, और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वे काम के विजेता हैं, वो काम विजयी हैं। अब ब्रह्मचारी काम के सामने पराजित ही, ये असंगत बात है। जो ब्रह्मचारी है वो काम से कैसे हारेगा? मर्यादा के विपरीत बात है। इसे तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने सोचा भले ही हम में क्षमता है, हम मूर्छा से अपने को बचा लें, लेकिन सृष्टि की मर्यादा के लिए एक क्षण के लिए मूर्छा स्वीकार कर लेते हैं। ये सावधानी की भी बहुत आवश्यक है। हनुमान जी ने यही किया, मूर्छा तो उन्हें स्वीकार की, पर मूर्छा को जो परिणाम हुआ करता है हनुमान जी के जीवन में नहीं हुआ। जैसे किसी को मूर्छा आ जाए तो बेहोश होकर गिर पड़ता है। असावधानी में गिरने के कारण व्यक्ति बेहोश होकर गिरते देखे गए, लेकिन हनुमान जी की सृष्टि की परंपरा स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी गिरते ही उठ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग कीर्तन के अंदर, भजन कीर्तन के अंदर, अगर मैं आपको
भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी लीलाएं सुनाऊं कि वहां लोगों के अंदर प्रेम जाग जाता है, भजन कीर्तन में प्रेम जाग जाता है, वो प्रेमों के उन्माद में मूर्छित होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने की मूर्छा करते हैं। अब ये दूसरे प्रकार के जो नकली मूर्छित होने वाले हैं वो जरा हिसाब किताब से मूर्छित होते हैं। देखिएगा, जो दिखावे में मूर्छा करता है वो क्या कहता है, पहले देख लेता है कि मुझे गिरना कहाँ है, चोट ना लग जाए। वो चोट लगने से डरने की संभावना करता है। जहां मोटा गद्दा हो, जहां मुझे चोट ना लगे, वो वहां मूर्छित होता है। ऐसे स्वेच्छा से पतन और परेच्छा से पतन में बड़ा अंतर है। जैसे कोई गड्ढे में गिर पड़े और कोई गड्ढे से उतरे, इन दोषों का अंतर समझना आवश्यक है। हनुमान जी भी जब स्वेच्छा से मेघनाथ का बाण आघात करने को स्वीकार करते हैं तो पृथ्वी पर नहीं गिरते। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी पृथ्वी पर नहीं गिरते, मेघनाथ की सेना जिधर खड़ी है उसके ऊपर गिरते हैं। गिरते गिरते भी बहुत सारे राक्षसों को मार देते हैं। गिरते गिरते भी सेना को मार रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध मैदान में आया और उसको बाण मारे कर्ण ने, तो क्या कहा घटोत्कच से भीम ने, बेटा अपना शरीर बढ़ा लो। घटोत्कच ने इतना बड़ा शरीर कर लिया अपना और इसकी सेना पर गिरो ताकि दुश्मन की सेना परास्त हो सके। मतलब मरते मरते भी मार के मरना। तो हनुमान जी मूर्छित होते हुए भी, गिरते गिरते भी सेना को मारते हैं। यही हनुमान जी का विलक्षण कला है। वे गुणों के द्वारा तो दोषों का नाश करते ही हैं, पर उनके जीवन में ये जो दोष की स्वीकृति दिखाई देती है। दूसरी ओर लक्ष्मण जी, वे भी मूर्छित नहीं किए जा सकते थे। ध्यान दीजिएगा, उन पर मेघनाथ के बाण का भला क्या प्रभाव पड़ने वाला, कोई नहीं समझता इन बातों को कि लक्ष्मण जी मूर्छित क्यों हुए। हमें क्या पता, हमें तो ये पता है हमारे रिश्तेदारों के नाम क्या हैं, उनका मकान कहाँ है, उनके बच्चे कब हैं, उनके जन्मदिन कब हैं, उनका ये सब ध्यान है हमारे को। भगवान की लीलाएं हम लोग चित्त में नहीं ले जाते। लक्ष्मण जी, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी को भी मूर्छा करने की शक्ति नहीं थी। वृंदावन के एक बार देवराह बाबा के अमृत वचन ध्यान से सुनिएगा। ये लक्ष्मण जी की चर्चा बाद में सुनाऊंगा, पहले सुन लीजिएगा। देवराह बाबा अपने अमृत वचन में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जीवन के प्रत्येक कार्य में, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन की आनंद की अनुभूति, भक्ति में भी श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है। परम आवश्यकता है। आप और हम लोग सोच के देखें कि हम लोग, वो आवश्यकता कहाँ चली गई हमारी। जब तक किसी कार्य में निष्ठा ना होगी तब तक उसमें पूर्णता प्रवृत्त नहीं हो सकते। ये श्रद्धा और विश्वास ही राम भक्ति के मूल तत्व हैं। नोट कर लो, आप गुरु के पास जाओ और श्रद्धा विश्वास के बिना जाओ तो जाना बेकार है।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं। अब सोच के देखिएगा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, और तेहि बिनु द्रवही न राम, और राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न ले विश्राम। सुन लिया हमने, मगर करेंगे वही जो हमारा गंदा मन, मलिन मन, हमारी गंदी बुद्धि कहेगी। आप हमें कितना भी पढ़ाओ कि भगवान से प्यार करो, हम नहीं कर सकते। हम तो कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े हैं। 13 साल नलकी में रखो फिर भी सीधी नहीं होती, निकालते ही टेढ़ी हो जाती है। मैं सोचता हूं कई बार ये जीव की दुर्दशा कैसी है। हमने आपसे कहा कि राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न ले विश्राम। विश्वास का पैमाना तुलसीदास जी ने बता दिया। मोर दास कहा है नर आशा, करई तो कहू कहा विश्वासा। विश्वास की पूर्णता से ही, नोट कर लो, विश्वास की पूर्णता से ही प्रेमा भक्ति का सूर्य उदय होता है। हमारे विश्वास में कहीं कमी है। किसी ने कहा गणेश जी की पूजा किया करो, अच्छा गणेश जी की पूजा कर लेंगे। किसी ने कहा देवी जी की पूजा किया करो, अच्छा देवी जी की पूजा कर लेंगे। किसी ने कहा शंकर जी की पूजा, अच्छा शंकर जी की पूजा कर ले। ये क्या कर रहे हो अलट पलट करके? हमें जिनसे लाभ मिल जाए। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज बहुत घूम रहा है। मैं सोचता हूं कैसे मूर्ख लोग दुनिया में पैदा हो गए कि रक्षाबंधन किस दिन की है, किस समय मुहूर्त है, बताइए। भगवान की पूजा करने के लिए तो बिना मुहूर्त पूजा कर लेते हो। भाई के तिलक, भाई के रक्षा राखी बांधने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता है। कौन से युद्ध में जा रहा है भाई, कभी नहीं सोचा हमने। पंडितों ने ऐसे माया जाल में डाल दिया, ये जीव और भ्रमित होता जा रहा है। इस प्रकार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्रेम होने पर प्रेमी के अंदर, भगवत प्रेम होने पर प्रेमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब देखो दवा बता दी मैंने आपको। पूर्ण विश्वास के साथ, केवल ये गाने से बात नहीं बनेगी कि हरि गुरु दो ही अपना। पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा जीवन गुरु और भगवान को समर्पित है। सेवा करो, संसार की करो, परिवार की करो, सबकी करो, अपने शरीर की भी सेवा करो, लेकिन हमारे को गुरु और भगवान पर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस प्रकार जो पूर्ण विश्वास, पूर्ण शरणागति से भगवत प्रेम होने पर प्रेमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कल्याण की बात वो सोचता ही नहीं। भगवान शंकर अपनी पत्नी अर्धांगिनी को, पार्वती को क्या कह रहे हैं, आखिरी बात सुनिएगा। उमा जे राम चरण रत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, कही सन करई विरोध। अरे सनकादिक मुनियों ने इसलिए भगवान राम से प्रेमा भक्ति की प्रार्थना की
कि परमानंद कृपा तन्य मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अन पायनी देव हमई श्री राम। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक लक्ष्य जीवन में बनाओ। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। इसलिए कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। आज यहाँ पर सत्संग को तो विराम दे रहा हूं और आप लोगों से